नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन का ये भाग 6 है, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन लिया है, जिसमें से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी और इतिहास और भी अन्य क्वेश्चन आंसर लिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? ए 118, बी 218, सी 318। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 118। अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिसमें 91 धातु, 91 धातु और 27 अधातु हैं। 27 अधातु हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है? ए चांदी, बी पाड़ा, सी लोहा। आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पाड़ा। पाड़ा ही एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ए आइंस्टाइन, बी अल्फ्रेड नोबल, सी न्यूटन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्हीं के नाम पर हर साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो चलिए 3 नंबर का आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल। तो चौथा प्रश्न देख लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या है, वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? सॉरी दोस्तों, यहाँ करने की होनी चाहिए थी, करना हो गया। तो करने की क्रिया क्या कहलाती है? ए स्थिरीकरण, बी वाष्पीकरण, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी आयोडीन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी यूरिया। यूरिया वो पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? चलिए ये जीव विज्ञान से है क्वेश्चन। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एपीकल्चर, बी एंथोलॉजी, सी सेरिकल्चर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेपिस, सी टिबिया। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा बी स्टेपिस, जो कि कान के आसपास पाए जाते हैं, जो सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर तो जांघ में पाया जाता है, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, और टिबिया टांग में पाए जाते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति कौन सा लेंस प्रयोग करता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल लेंस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उत्तल लेंस। दूरदृष्टि वाले जिनको दूरदृष्टि की दोष होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और जिनको निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं क्या कहलाता है? ए आनुवांशिक लक्षण, बी सामान्य लक्षण, सी कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आनुवांशिक लक्षण। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल जाता है उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो चलिए हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ए यकृत में, बी हृदय में, सी अस्थिमज्जा में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अस्थिमज्जा में। आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, जो कि अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी केल्विन, सी वाट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है।
चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक अश्वशक्ति बराबर होता है कितना? ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 786 वाट, ऑप्शन सी 444 वाट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए 746 वाट एक अश्वशक्ति के बराबर होता है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब डैश होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी सामान्य रहता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी घटता है। ऑप्शन बी घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हम दाब जो है घटता है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है। पृथ्वी के तल का प्लायन वेग क्या है? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर मिनट, या सी 11.2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी से अगर कोई भी चीज़ की स्पीड अगर जो अंतरिक्ष में जाना चाहे तो उसका उसका जो स्पीड होना चाहिए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, तभी वो पृथ्वी के क्या कहते हैं उस पृथ्वी के आवरण से बाहर जा सकते हैं, अन्यथा वो पृथ्वी पे वापस लौट जाएंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ए बैगनी, बी लाल, सी हरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बैगनी। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस कारण इनका लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ए पांडुरंग, बी बिस्मिल चौधरी, सी राय बहादुर दयाराम साहनी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी चेतक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो हैं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार थे, और जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकार थे ऋषभदेव। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ए अमीना, सी अब्दुल्ला, बी हज़रत मोहम्मद साहब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दोस्तों बी हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इनका मक्का में 576 ईस्वी में जन्म हुआ था, और अमीना इनकी माता का नाम है, और अब्दुल्ला इनके पिता का नाम है। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए 1962, बी 1526, सी 1757। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1757 ईस्वी। तो डिटेल्स में जाना जाए तो 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के साथ सिराजुद्दौला का प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति क्या नाम है उनका, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र की धोखाधड़ी की वजह से इस प्लासी का युद्ध यह सिराजुद्दौला हार चुके थे, और बाद में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। तो चलिए दोस्तों हमारे 19 प्रश्न का आंसर तो पता है, और 1757 होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न देख लिया जाता है। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, जिसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। जालियांवाला बाग
हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी भगत सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटाई थी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी माउंटबेटन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र। ये तो सभी लोगों को पता ही होगा दोस्तों, तो देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी के समान के आकार का भी है, जिससे पृथ्वी की तरह दिखाई देती है, जिसके कारण इसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न देख लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को दी गई थी? तो ऑप्शन ए विजय नारंग, ऑप्शन बी गीता फोगाट, ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी थे विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है? यानी 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB, बी 1000 MB या 1024 KB। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1024 MB, यानी 1024 MB 1 GB के बराबर होता है और 1024 KB 1 MB के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों हमारा 2500 प्रश्न का उत्तर हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करके शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक पहले पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने कितना किया, 25 में से कितना सही कर पाए हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे इसी तरह का वीडियो डालता रहूँगा, तो सपोर्ट करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।